रेडी। तो राजगीर स्वर्ण भंडार क्या है और पूरा इतिहास हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है और मेरे मित्र भी हैं। आज तक आप नहीं जानते थे, हम दोनों साथ पढ़ा करते थे और आज संयोगवश मुलाकात हुई है और एक विश्लेषक हैं जो बिल्कुल इतिहास के पन्ने को छूकर और वर्तमान में उसको याद दिला देते हैं कि हकीकत क्या रहा था उस अतीत के ज़माने में। तो स्वर्ण भंडार जैसा कि आप जानते हैं महाभारत कालीन है, 5000 वर्ष पुराना है। शुरू करते हैं इतिहास। सबसे पहले तो अपना परिचय भी बताएं। मेरा नाम है रविशंकर उपाध्याय, जी। टूरिस्ट गाइड राजगीर। बिल्कुल आप लोग जिस ऐतिहासिक धरोहर को देखने आए हैं जी। तो इस जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार। बिल्कुल बोर्ड पर भी पढ़े होंगे सोन भंडार लिखा हुआ बिल्कुल। है, लेकिन लोग सोच कर आते हैं कि सोना का भंडार है। मीटर चल रहा है, देख लीजिए। हाँ तो सोन का मतलब होता है सुरंग, जी। स्वर्ण मिस होता है सोना। अच्छा तो स्वर्ण भंडार बोर्ड पर लिखा रहता तब सोना का भंडार होता। तो अच्छा बोर्ड पर तो साफ लिख दिया गया है सोन भंडार। सोन का मतलब होता है सुरंग, लंबा टर्नल। तो जहां से आपका गर्म पानी कुंड का झरना बह रहा है, अच्छा। उसी की जस्ट बगल से 565 सीढ़ी चढ़कर जब ऊपर जाइएगा तो एक व्यवहार गिरी पर्वत है। तो सुरंग वगैरह कहाँ जी से जाते थे, बता रहे दिखाएंगे? हैं, उसी व्यवहार गिरी पर्वत के जस्ट बगल में साप्तरनी गुफा और बिपली गुफा है। अच्छा। तो जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद प्रथम बौद्ध सम्मेलन समिति सभा 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ उसी गुफा के प्रांगण में हुआ था। अच्छा। और बौद्धों का धार्मिक पुस्तक लिखा गया था। अच्छा। सुपिटक, विनय पिटक, अभिधम। अच्छा। मतलब त्रिपिटक की रचना मुनि कैसव जी के द्वारा किया गया था। तो उन गुफाओं से लेकर इन गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बताया गया है। तो मैं गुफा के द्वारा चलते हैं जहां से रास्ता बताया गया है। आइए फोकस करेंगे और वो तस्वीर कैद करें। फिलहाल अब मैं अंदर चल रहा हूँ, हालांकि वहाँ आवाज इको होगा, थोड़ा गूंजेगा। दरवाजा है जी बिल्कुल अंदर जाने का। जी। भीतर आइए और लाइट भी जलाएंगे, अंधेरा है, लाइट जलाए। यहाँ आ रहे हैं। हाँ इधर आ जाए कैमरामैन। हाँ तो उन गुफाओं से आने का रास्ता यहाँ तक बताया गया है। यहाँ से जी। तो ये दरवाजा का जो निशान देख रहे हैं, ये दरवाजा प्राचीन जमाने से बंद है और इसी दरवाजा के पीछे 3 माइल की लंबी गुफा जो बताया गया। तो इसी गुफा के भीतर में जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। अच्छा। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु पैसे के लालच में राजगद्दी के कारण अपना पिता को झूले वाली कारागार में बंदी बनाकर तड़पा तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारा धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान देने के लिए आए थे। लेकिन वो तो साधु थे, साधु का धन का क्या जरूरत था। वो अपनी तपस्या के बल पे पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को बंद कर दिया गया, इसीलिए बंद किया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया राजा बिंबिसार का खजाना जानकर, तो सामने वाली जंगला से तोप लगाकर तोड़ना चाहा, लगाने की कोशिश किया था, यहाँ से तोड़ना चाहा, लेकिन टूटा नहीं, काला दाग होकर रह गया। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी झरना को टेस्ट लिया तो ऐसा मालूम हुआ कि इस पहाड़ के भीतर में काफी विस्फोटक पदार्थ है। जैसे लोहा, गंधक, आयरन, सल्फर की मात्रा है। इसे छोटा डायनामाइट से तोड़ा जाए तो टूट जाता, लेकिन ज्वालामुखी फटता तो आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद था। तो थोड़ा सा मंत्र देखेंगे। मंत्र है, आगे दिखाइए। मंत्र लिखा था कि जो भी व्यक्ति भी मंत्र को पढ़ेंगे आप रूपी दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन भगवान की महिमा इस मंत्र के साथ क्या हुआ, तो बाहर चलेंगे, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बढ़िया, बाहर चल कर आए। तो वो मंत्र का नाम था शंख लिपि कि जो भी व्यक्ति मंत्र को पढ़ेंगे आप रूपी दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन भगवान की महिमा उस मंत्र की पढ़ाई नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधि। उसे 1199 में जब बख्तियार खिलजी का आक्रमण होने लगा, उसी आक्रमण में सारी लाइब्रेरी में आग का चिंगारी फेंक दिया गया, जो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रहा। इसी कारण से खुलसिम सेम वन सिम का कोड भाषा में कहानी रह गया। तो जब पढ़ाई नहीं हुआ तो दरवाजा खुलने का सवाल कहां से लिखता है। तो बाहर में एक मंत्र लिखा गया, वो मंत्र था, पढ़ा गया था, जिसको कोई विज्ञान न खोल सका। ये मंत्र आगे से हट जाए थोड़ा सा। ये मंत्र का नाम था संस्कृत एंड पाली। इसे संस्कृत में पढ़ा गया, आज भी लिखा हुआ है, आगे चलकर दिखाएं। यहाँ ये पाली लिपि में लिखा हुआ है, ब्राह्मणी, और इसे संस्कृत में लैंग्वेज किया गया है। बताया गया ऐसा कि राजगीर
में जो लिपि मंत्र बताया गया है कि ये शंख लिपि नहीं है, ये ब्राह्मणी लिपि है। तो ब्राह्मणी लिपि कैसा पढ़ा गया है? जैसे उर्दू उल्टा पढ़ा जाता है। अच्छा। निर्माणा लाभाय तपस्योगे अच्छा। शुभ गुहे अढ़ प्रतिमा प्रतिशते आचार्य मुनि भैरव देव 3rd वर्जन एडी। उल्टा इससे पढ़ रहे हैं। क्लियर से निकलता है अच्छा। कि ये राजा बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु राज किया, अजात शत्रु का बेटा उद्यन यहाँ से राजधानी उठाकर पाटलिपुत्रा में बसा दिया गया, तो कालांतर में जगह खाली पड़ गया। यानी 1700 साल पूर्व मुनि भैरव देव साधु ने पहाड़ काट कर 2 गुफाओं का निर्माण किया और दीवालों पर तीर्थंकरों का प्रतिमा बनाया। जैसे में भीतर में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा बनाया। जब जैन धर्म का साधनागिरी हुआ, उनका प्रतिमा दीवाल पर बनाया गया। नीचे 1.5 फीट गड्ढे से 23वें तीर्थंकर पारसनाथ और नेमिनाथ का प्रतिमा मिला, लेकिन दोनों प्रतिमा कीमती था। जब से मूर्ति चोरी होना प्रारंभ होने लगा, इसे निकालकर नालंदा म्यूजियम की संग्रहालय में रखा गया। कुछ प्रतिमा बाहर में भी पाया गया है, जैसे में 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, इनके माथे पर 7 फन का निशान था जो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। ऊपर भाग कड़ी का निशान, लेफ्ट राइट साइड पिलर, ये छज्जेदार मंडप था जो सभा मीटिंग होता था, लेकिन 1934 के बिहार भूकंप में टूट गया। तो भारत सरकार सुरक्षा हेतु ईंट, प्लास्टर, चूना और पेरिस से इसे मरम्मत अच्छा, किया ये गया। जो पुराना ईटा दिख रहा है, तो इसको मतलब पुराने जमाने का ये भी ईटा है? 1934 के बाद मरम्मत किया गया। ये 1934 के बाद मरम्मत किया गया है। इधर आएंगे, आगे चल कर आए, कुछ मरम्मत भी किया गया था उसको। ये जो देख रहे हैं, जैसे देखने में लग रहा है आपका अशोक चक्र, लेकिन ये जैन धर्म चक्र है। अशोक चक्र में 24 तीलियां होते हैं, जैन धर्म चक्र में 32 तीलियां होते हैं। अभी भी दीवार पे मौजूद है वो पुराना एक नारी का फिगर, चक्र। एक नारी का फिगर पूजे के हाथ आगे में चल कर थाल आगे लेकर चल कर हाथ आए, में वो पूरा किसी तस्वीर मंदिर की ओर प्रतिदिन पूजा करने के लिए जा रही थी। हाँ। कुछ लिपि अनुमान से ऊपर भी पाया गया, हाँ। कुछ इस दीवार पे, कुछ इस दीवार पे, कुछ गेट के पास। ये शंख लिपि है। शंख लिपि की पढ़ाई आज तक नहीं हुआ। तो पूर्वी गुफा लेकर चलेंगे। शंख लिपि लिखा हुआ मिलेगा अभी कहीं? हाँ। अच्छा, आइए दिखाते हैं शंख लिपि कैसा होता था। भाषा, कहते हैं कि हर युग में भाषा बदला, और वो कैसा रहा होगा भाषा जिसको आज फिर खोल नहीं सका कोई, न पढ़ सका उसको, क्या सही है? जी, ये जो गुफा देख रहे हैं, हाँ, जंगल गुफा झाड़ी को मिट्टी दिखाया। नालंदा की तराई जैसा ढका हुआ था। जी। तो एशिया महादेश का 2 चाइनीज विद्यार्थी थे, फायान होएनसन। जी बिल्कुल। होएनसन साहब जब भारत भ्रमण किए, उनकी डायरी के अनुसार जब इसकी खुदाई 1905 में किया गया तो डबल गुफा मिला, एक पत्थर का और एक इस ऊपर में ईंटे का। 1905 में, इसमें याद रखेंगे। हाँ। लेकिन जब इसकी खुदाई किया गया तो डबल गुफा जो पाया गया, जो 2 तल्ले का था, अच्छा, लेकिन टूट कर नष्ट हो गया 1934 में। अच्छा। तो जब इसकी पत्थर बाहर किया गया तो दीवालों पर तीर्थंकरों का प्रतिमा मिला। अच्छा। कुछ शंख आकार का लिपि भी पाया गया, जो शंख आकार का लिपि भी पाया गया यहाँ पर। यही है शंख आकार का लिपि। इसी कारण से इसे शंख लिपि बोला जाता है। कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएं, यही है शंख लिपि। शंख लिपि कैसे होता था आप देख सकते हैं, यह अल्फाबेट है, क्या अक्षर है कुछ मालूम नहीं, लेकिन यह भाषा है, आइए, पौराणिक भाषा। तो ये जो प्रतिमा देख रहे हैं, जैन धर्म गुप्ता काल पीरियड में एक धर्म से 2 धर्मों को मानते थे, दिगंबर और सितंबर। अच्छा। जैसे में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी कल्प वृक्ष के पास तपस्या किए थे। अच्छा। उनका प्रतिमा बनाया गया। तो ये कट गया, सब टूट बता रहे हैं कैसे टूटा। गया। तो ये जो प्रतिमा देख रहे हैं, 23वें तीर्थंकर भगवान पारसनाथ, दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, अगजेबीनाथ, नेमिनाथ और आदित्यनाथ का प्रतिमा मिला, जो बख्तियार खिलजी ने सारी प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया गया। कितना छेड़छाड़ किया है बख्तियारपुर खिलजी ने, नेचर को भी नहीं छोड़ा, बिगाड़ने की कोशिश। राजगीर आपका बसाया गया बस स्टैंड के पास, जो अजात शत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। अच्छा। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया ग्रीवर्ज। ग्री का मतलब होता है पहाड़, वर्ष में वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है, जैसे में बीपलाचल जहां पर मखदुम कुंड है। अच्छा। और सूरज कुंड है। उसके बगल में रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और व्यवहारगिरी की नगरी में ये सोन भंडार मैं गुफा मानता हूँ। अच्छा। और भगवान भी कह रहे हैं कि ये गुफा ही है। अच्छा, एक सेकंड रुकना चाहूंगा, सोना रहता तो अंग्रेज सरकार इतना बेवकूफ नहीं था। गया से कोडरमा रेलवे लाइन बिछाया, 7 पहाड़ काट कर बम्बे बिछाया, तो ये पहाड़ नहीं काट सकता था। और बोर्ड पर साफ लिख देता स्वर्ण भंडार, लेकिन बोर्ड पर साफ लिख दिया गया सोन भंडार। अच्छा अच्छा, तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये सोन भंडार के गर्भ में बॉम्ब में ये गुफा है? जी। अच्छा। जी। सोन भंडार व्यवहारगिरी पर्वत जी में? जी, व्यवहारगिरी पर्वत के नीचे में है। अच्छा, बना उसी का हुआ। हिस्सा जी। है। तो लेकिन ये गुफा पहाड़ के अंदर बना हुआ एक आश्चर्य जो आज भी लग रहा है, कैसे होगा ये राजा का महल भी हुआ करता था, क्योंकि ये दबा हुआ है माटी में। ये तो ऊपरा भाग है, ये माटी में दब गया। कुछ और भी हो सकता है। जी, कुछ और भी हो सकता है, ये महल भी हो सकता था जब खुला ही नहीं सुरंग तो। जी।
लेकिन आज जो तक- रहस्य खुदाई में निकला उस अनुसार से मैंने बताया इसके बारे में। जो भी बताया मैं सच बताया, गलत नहीं बताया। बिल्कुल। और कहते हैं कि शुरू से लेकर अंत तक विस्तार से बताया और समय काल यानी कि ईस्वी याद दिलाते हुए। जी, भूकंप कब आया था थोड़ा सा ये याद 1934 की बिहार भूकंप आया। दिखाइए। 1934 ने बर्बाद किया था इसको। भूकंप अर्थ के जब आया था तो कैसे गिर गया था। ये पूरा बिल्डिंग बता रहा हूँ, ये पूरा रूफ यानी छत ऊपर से ढका हुआ था लेकिन टूटा है और आधा बचा हुआ है। स्वर्ण भंडार कहते हैं इसको। बहुत